सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कल क्या हुआ था? कल कुछ हुआ था क्या? इसका बेसिक बताए थे उन्नयन कोण क्या होता है, अवनयन कोण क्या होता है। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ क्वेश्चन करेंगे जो क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए, जो 5 नंबर में फिक्स होता है। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक मीनार जमीन पर उधर खड़ा है। जब मीनार के पास बिंदु 15 मीटर दूर पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हम बताए थे उन्नयन कोण क्या है, उन्नयन कोण कहाँ बनता है और अवनयन कोण कहाँ बनता है। तो इसमें उन्नयन कोण दे दिया है, यहाँ पर उन्नयन कोण का मान कितना होता है, कितना है, 60 डिग्री है। तो कह रहा मीनार की ऊंचाई निकालना। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन कैसे समझना है। कह रहा मीनार तो पता ही होगा क्या होता है। मीनार क्या होता है? दीवार, जिसको हम बोलते हैं दीवार। तो दीवार क्या होता है? उधर खड़ा, यानी कि सीधा खड़ा होता है। दीवार हमेशा क्या होता है? सीधा, ऐसा नहीं कि टेढ़ा होता है। टेढ़ा रहेगा क्या होता है? गिर जाता है। तो इसीलिए हम दीवार को क्या बनाते हैं? सीधा खड़ा करते हैं। तो एक दीवार है, एक क्या है? दीवार। एक दीवार देते हैं, मान लिए ए और बी क्या है? दीवार है। ओके। और कह रहा उधर खड़ा है, यानी सीधा इसको दे दे पहले। क्या ए और बी क्या है? दीवार है। ए और बी क्या है? दीवार है। और कह रहा मीनार के पांच बिंदु यानी कि जमीन से, इसको पांच बिंदु मतलब जमीन से कह रहा है 15 मीटर दूर पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। तो मीनार का 15 मीटर दूर, यानी ये जो है 15 मीटर दूर है। ये कितना है? 15 मीटर। कितना दूरी का? 5 बिंदु से 15 मीटर। 5 बिंदु यानी कि जमीन से लेकर, यानी कि जैसे कि कहेगा इंसान का 5 बिंदु, यानी कि इंसान का पैर से लेकर। तो एक मीनार के, तो मीनार का पैर कहाँ होगा? जमीने पर, जिसमें रखा हुआ है। तो जमीन से क्या करा? तो जमीन से लेकर दूर 15 मीटर दूर क्या करा? उन्नयन कोण बन रहा है। तो 15 मीटर दूर, यानी इसमें कितना है? दूर कितना है? 15। तो इसका सिर से मतलब सिरा, जिसको कहते हैं क्या? कह रहा 15 मीटर दूर मीनार की चोटी यानी मीनार की चोटी यही है ना, माथा जिसको बोलते हैं मीनार की चोटी से उन्नयन कोण कितना बना रहा है? 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण बोले थे क्या थी? ये क्या है? छत पर है। तो छत पर यानी कि इसका उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? इसका उन्नयन कोण यहाँ बनेगा। यानी उन्नयन कोण हमेशा क्या बनेगा? नीचे बनेगा, नीचे। तो उन्नयन कोण कह रहा है कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। ओके। तो कह रहा मीनार की ऊंचाई निकालना है, यानी मीनार की ऊंचाई कितना हो गया? ये वाला निकालना है, यानी ए बी। और इसको मान दे देते हैं क्या चीज? सी दे देते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या चीज? सॉल्यूशन दे के, क्योंकि 5 नंबर का बात है तो इसमें पूरा थोड़ा सजावट तो करना ही होगा, क्योंकि शॉर्ट मारेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे माना ए बी एक मीनार है। क्या चीज है? ए भी एक क्या है? मीनार है। जो जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब लिखेंगे, इसीलिए निकाला कितना है? ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर ऊंचाई है किसका? मीनार का ऊंचाई लिख सकते हैं। ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई। हमको ये वाला क्या करना है? निकालना कि उसका मीनार की जो ऊंचाई है उसकी क्या है। तो अब हम करेंगे नाव मतलब क्या होता है? अब तो इसमें देख रहे हैं ये क्या चीज है? ये क्या कहलाता है? बेस, यानी कि ये आधार दिया हुआ है और एक क्या है? एंगल दिया है, यानी समकोण है। थीटा के सामने वाला कोण, यानी कि ये क्या है? ये वाला निकालना, हमको पी निकालना है। तो कोई भी लगा निकाल लेंगे, पी बटे बी, यानी साइन थीटा, जिसमें बी दिया हुआ है tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा का मान कितना होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? पी बटे बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको हम कहते हैं लंब बटे आधार।
तो P/B, यानी इसमें देख रहे tan थीटा, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री है। और P कितना है, P यानी AB, P का भी है तो AB और बटा B क्या बेस, तो BC। और tan 60 डिग्री का मान आप लोग को याद होगा, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 दे दिए। और AB क्या है, AB पूरा मीनार की ऊंचाई है, यही तो निकालना है हमको। और BC का मान दे दिया है कितना 15, तो क्या होगा ये गुना होगा तिरछा, यानी 15√3 बराबर क्या हो गया AB, यानी AB की ऊंचाई जो हो गया कितना हो जाएगा 15√3, यही आपका आंसर होगा। अतः हम लिखेंगे मीनार की ऊंचाई क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3। ये क्वेश्चन जरूर से जो समझ में आया होगा, क्योंकि हम आगे पहले बेसिक थोड़ा बता दिए थे क्या उन्नयन कोण क्या है, अवनयन कोण क्या है, एक क्या 5 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, सेम क्वेश्चन उसी तरह है। कह रहा है कि एक मीनार के पास से 20 मीटर, क्या एक मीनार के पास से 20 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, फिर कह रहा कितना उन्नयन कोण ही कह रहा है। अब उन्नयन कोण तो पता ही हो गया होगा, उन्नयन कोण कितना बना रहा है 30 डिग्री। तो कह रहा मीनार की ऊंचाई निकालना है। कह रहा एक मीनार के पास यानी समझ रहे, पास मतलब पैर यानी कि जमीन, तो जमीन से कह रहा है कितना दूर पर 20 मीटर की दूर पर क्या एक बिंदु स्थित है, और उसका जो चोटी का उन्नयन कोण, मीनार के चोटी सेम उसी सिर्फ क्या कर रहा है क्वेश्चन पलट दिया है, क्या क्वेश्चन पलट दिया, इसीलिए और क्वेश्चन पलट दिया और कोई बात इसमें नहीं, तो लिखे सबसे पहले सॉल्यूशन, यानी कि सबसे पहले हम एक मीनार पढ़ेंगे। एक मीनार है, एक क्या है मीनार, मान लेते A और B क्या है एक मीनार है, और कह रहा है 5 बिंदु, मीनार के 5 बिंदु यानी पैर से, 5 बिंदु मतलब पैर से यानी कि जमीन से लेकर इसका जो कितना मीटर दूरी पर है 20 मीटर, 20 मीटर की दूरी पर एक उन्नयन कोण बनता है, जो शिखर से लेकर यानी कि चोटी से इसका जो उन्नयन कोण बनता है, उन्नयन कोण बन गया इसका चोटी यानी कि मात्रा सर से कितना बन गया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री बना देंगे, ओके 30 डिग्री बन गया। और इसको हम नाम देते क्या, इसको C। और कह रहा है निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई निकालना है, यानी मीनार पूरा कितना AB है, तो इसका ऊंचाई कह रहा निकाले कि इतना कितना होगा ये वाला, ये कह रहा पूरा की पूरी कितना होगा, पूरी कितना हो जाए। तो सबसे पहले देंगे सॉल्यूशन, तो मान ले पूरा, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत सजाना जरूरी है। माना A और B, AB एक क्या है मीनार है, AB एक क्या है मीनार है, जिसमें मीनार का सेम क्वेश्चन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 नंबर में थोड़ा बहुत लिखना जरूरी होगा। जिसमें मीनार का उन्नयन कोण 5 बिंदु BC पर, ABC है 5 बिंदु BC पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्योंकि लिखेंगे तभी 5 नंबर आएगा, नहीं लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, आंसर भी ला दीजिएगा तो 2 नंबर। तो इसीलिए हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात क्या करना है AB यानी कि AB की ऊंचाई जो क्या है मीनार की ऊंचाई, यानी AB क्या है मीनार ही है ना। तो सबसे पहले करेंगे, इसीलिए
अब हम इसमें देखते हैं क्या इसमें कौन सा लगाएंगे एंगल का, tan लगाएंगे या cos लगाएंगे या cot लगाएंगे या फिर sec लगाएंगे या cosec लगाएंगे। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, क्या कंफ्यूजन में रहता है। कंफ्यूजन आज क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करने, अगर कोई भी एंगल निकालना तो सबसे पहले देखेंगे कि हमको कह रहा है क्या निकालने। ये क्या है, समकोण है। ये क्या कौन सा एंगल बन रहा है, समकोण। क्या है, समकोण त्रिभुज है, ट्रायंगल। समकोण ट्रायंगल है क्या है। तो इसमें समकोण जो बन रहा है यानी कि ये क्या कहलाता है, बेस यानी आधार। और ये वाला हमको निकालना है यानी P निकालना है, परपेंडिकुलर। इसमें तो नहीं निकालना, तो इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी P इसमें रहना चाहिए और इसमें जरूरी क्या है, P रहना चाहिए। और ये दिया हुआ है यानी P और B दोनों रहेगा तो निकल जाएगा। यानी P और B कौन सा में आता है, कौन सा फॉर्मूला में आता है, tan में आता है। तो tan लगा देंगे। इसीलिए tan थीटा बराबर होता है P/B। यानी P कितना हो गया, AB, और बेस कितना हो गया, BC। ओके। और tan 30 डिग्री यानी 30 डिग्री का एंगल बनाना था, 30 डिग्री, और AB बराबर BC। ओके। यानी tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। इसको क्या करना, याद करना जरूरी है। AB निकालना ही है हमको, AB क्योंकि AB मीनार की ऊंचाई, BC दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो 20 इधर गुना हो जाएगा, यानी 20 क्या हो जाएगा, 20/√3 बराबर AB। हम इसको लिख सकते हैं AB बराबर 20/√3। अब हम इसको हर परिमेय करेंगे। हर परिमेय मतलब क्या होता है, नीचे रूट नहीं रहता, यानी रूट अगर 3 नीचे भी गुना कर देंगे ऊपर भी गुना कर देंगे, यानी फिर कट के हमको इतना ही आएगा। हम इसको रूट हटाने के लिए इसे कर रहे हैं। ओके। तो हम देखेंगे AB बराबर क्या हो जाएगा, 20√3 हो जाएगा बटे √3 में √3 गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। ओके, 3 आ गया। तो हम कह सकते हैं AB बराबर 20√3 बटे 3। इसका AB कितना आ गया, इतना आंसर। AB का मान कितना है, AB क्या है, AB यानी अतः मीनार की ऊंचाई बराबर क्या आ जाएगा, 20/√3 बटे 3। 20/√3 बटे 3। या तो हम यहाँ पर भी आंसर दे सकते हैं, क्या ये भी आंसर लिख सकते हैं, या तो इसमें क्या लिख सकते हैं, 20/√3। इसको हम परिमेयकरण नहीं करेंगे तो इतना भी क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। ये दो में कोई भी आंसर हो सकता है, कोई भी जरूरी नहीं है ये भी होगा, क्योंकि इसको परिमेयकरण कर दिए, इसमें कर दिए तो ये आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इतना 20/√3 या तो 20√3/3। अगली क्वेश्चन हम देखेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर